नमस्कार, पाठशाला के वीकेंड स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला का वीकेंड स्पेशल, जहां हम आपको पाठशाला के वो चैप्टर दिखाते हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आए, और कई दर्शकों ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि चैप्टर वो फिर से देखना चाहते हैं, या तो उनसे मिस हो गया या वो जानकारी दोबारा लेना चाहते थे। आज ऐसे ही चैप्टर्स आपके सामने रखूंगा। शुक्रवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता राहुल चली गई, इस पर खूब हो हल्ला हो रहा है। खैर, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर जापान वाला फॉर्मूला भारत में लागू हुआ तो कितने सांसद जो हैं वो घर बैठ जाएंगे। बड़ा दिलचस्प चैप्टर है, इसको देखिएगा। जापान वाला फॉर्मूला अगर इंडिया में चले तो कितने सांसद भारत के घर बैठेंगे, ये आपको बताऊं। उससे पहले आपको जानना होगा कि जापान का फॉर्मूला क्या है भाई। जापान, जहां से भारत के सांसदों को बड़ी सीख मिल सकती है। जापान की संसद, जिसे नेशनल डायट कहते हैं, वहां की अपर हाउस समिति ने अपने एक सांसद को संसद से बाहर कर दिया। बाहर निकालने का मतलब यह नहीं कि संसद से पकड़कर बाहर कर दिया, एक्सपेल ही कर दिया, उसकी सदस्यता ही रद्द कर दी। इस सांसद को संसद से किस लिए निकाल दिया गया, इसके बारे में आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि भारत में भी ऐसा क्यों नहीं होता। लेकिन जापान ने जो किया वो भारत में हो गया, तो हमारी संसद एक तरह से खाली दिखने लगी। जापान में वहां की संसद ने योशिकाजु हिगाशितानी नाम के एक सांसद की सदस्यता छीन ली। ये वो भाई साहब हैं, सांसद साहब, इनकी सदस्यता चली गई। और ये सदस्यता किस लिए छीनी गई? इसलिए छीनी गई कि जापान के ये सांसद साहब जब से वहां के संसद सदस्य बने तब से संसद गए ही नहीं। कभी आपने यहां सुना कि संसद ना आने पर किसी सांसद को संसद से निकाल दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए? यहां नहीं हुआ, जापान में हो गया। जापान के जिस सांसद को वहां की संसद ने निकाल दिया, वो पिछले साल जुलाई में एक यूट्यूबर से सांसद बने थे। लेकिन भाई यूट्यूब में बिजी चल रहे थे, वो यूट्यूब में वीडियो बना रहे थे, संसद जाने की फुर्सत ही नहीं मिली उनको। समिति ने बोला तुमसे ना हो पाएगा, तुम वीडियो ही बनाओ यूट्यूब पे, हमारे और देश का पैसा और समय बर्बाद मत करो। इस तरह के मामले में जापान बहुत सख्त देश है। वहां अगर ट्रेन 2-3 सेकंड लेट हो जाए तो पूरा रेल विभाग माफी मांगता है। और ये भाई साहब जुलाई से संसद ही नहीं जा रहे। समिति ने कहा कि जाओ, गुड बाय, अपने घर में बैठो। ये सांसद जापान के पहले ऐसे सांसद बने जो एक दिन भी संसद नहीं गए और संसद से आउट भी हो गए। अब आप सोचिए, जापान की संसद में जो हुआ वो अगर अपने यहां भारत में शुरू हो जाए तो सारे सांसद टाइम पर आना शुरू कर देंगे। भाई सब सेशन अटेंड करेंगे, अटेंडेंस 100% रहेगी। लेकिन हमारे यहां सांसदों की अटेंडेंस को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है, इसलिए बहुत से सांसद बहुत कम ही संसद आते हैं। वो लोग जो विदेश में बोलकर आते हैं कि यहां लोकतंत्र नहीं बचा, बोलने नहीं मिल रहा, वो खुद भी बोलने के लिए संसद कितना जाते हैं वो मैंने आपको बताया था। राहुल गांधी की खुद की अटेंडेंस 52% की है, जो कि नेशनल एवरेज से कम है। आज आपको भारत के कुछ सांसदों के बारे में बताता हूं जिनकी अटेंडेंस एवरेज अटेंडेंस से बहुत कम है। अच्छा, इसमें बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, तृणमूल वाले भी हैं, और जो स्टार हैं बड़े बड़े, उनका तो और ही बुरा हाल है। स्टार्स की बात कर लूं थोड़ा, अजय सिंह, जो धर्मेंद्र देओल यानी सुपरस्टार सनी देओल, वो पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद हैं। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए कि मैं तो समस्याओं को, जैसे वो फिल्म में पाकिस्तान का हैंडपंप उखाड़े थे, वैसे ही समस्याओं को उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन संसद में इनका अटेंडेंस देख के तो लगता नहीं कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वो लहर में ये भी पहुंच गए संसद के अंदर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो अभी आपको बताऊंगा। और ये सिर्फ सनी देओल की बात नहीं है, ये तमाम सांसदों की बात है जिनके पास टाइम नहीं है, या टाइम है तो आते क्यों नहीं है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं आपको इसका जरा आंकड़ा बताता हूं, इस तस्वीर को देखिए जरा। अगर मैं आपको बताऊं, ये आपको पहले लोकसभा का बता रहा हूं। लोकसभा के अंदर नेताजी का परफॉर्मेंस देखिए। इसको 3 भाग में बांट देता हूं। एक होती है अटेंडेंस, यानी ये कितना आते हैं संसद के अंदर। इसका नेशनल एवरेज क्या है? NA नेशनल एवरेज है 79% का, यानी आमतौर पर 79% अटेंडेंस होती है सांसदों की।
डिबेट, इसका नेशनल एवरेज कितना है? 41 डिबेट में कम से कम सांसद हिस्सा लेते हैं, और सवाल जो पूछे जाते हैं संसद के अंदर उसका नेशनल एवरेज है 163। ठीक है, ये नेशनल एवरेज यहां लिख दिया। अब जब सांसदों का लिखूंगा तो कंपेयर कीजिएगा। तो नेताओं का हाल तो हाल है, सेलिब्रिटी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाना चाहता हूं कि ये लोग क्या करते हैं। जरा देखिए सनी देओल को, ये बीजेपी के सांसद हैं। इनका अटेंडेंस कितना आपको पता है? 21%। नेशनल एवरेज है 79% का। इनकी फोटो दिखाइए, ये है सनी देओल साहब, जरा इनकी फोटो दिखाइए। ये सनी देओल गुरदासपुर पंजाब से बीजेपी के सांसद हैं। 21% की अटेंडेंस है। डिबेट इन्होंने कितनी डिबेट में हिस्सा लिया? 0, एक में भी नहीं गए। सवाल इन्होंने कितने पूछे? 1। तो ये पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ सकते हैं फिल्म में, लेकिन आपकी समस्याओं को जड़ से क्या उखाड़ेंगे जब संसद जा ही नहीं रहे। एक और सांसद साहब हैं हंसराज हंस, ये भी बीजेपी के सांसद है, दिल्ली से ही है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। ये देखिए हंसराज हंस, गाना वाना भी गाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। अब जरा इनके संसद के अंदर के सुर सुनिए। इनका अटेंडेंस है 41%। नेशनल एवरेज कितना है? ऑलमोस्ट 80%। ये आधे टाइम तो जाते ही नहीं, नेशनल एवरेज से भी नीचे। इन्होंने आज तक 3 डिबेट में हिस्सा लिया, मात्र 3 डिबेट में, और सवाल 15 पूछे। नेशनल एवरेज कितना है सवाल पूछने का? लोग 163 सवाल पूछ ले रहे हैं, ये 15 सवाल से आगे ही नहीं बढ़ पाए। दिल्ली से एक और सेलिब्रिटी सांसद हैं गौतम गंभीर। इनका परफॉर्मेंस क्या है? गौतम गंभीर की फोटो डाले, हाँ ये गौतम भाई हैं, इनको तो सब देख ही रहे हैं, अभी कमेंट्री भी कर रहे थे। इनका अटेंडेंस इन दोनों के मुकाबले फिर भी ठीक है, 66% है। नेशनल एवरेज 79% का है, तो उसके आसपास है, मतलब सेंचुरी बनाने के पास पहुंच के आउट हो जा रहे हैं। तो थोड़ा बेहतर करेंगे तो सेंचुरी क्रॉस कर जाएंगे, मतलब नेशनल एवरेज तक पहुंच जाएंगे। लेकिन डिबेट में इन्होंने भी 3 डिबेट में हिस्सा लिया है और सवाल 79 पूछे। अब आपको टीएमसी के सांसद नुसरत जहां के बारे में बताता हूं। ये भी वहां पहुंची थी तो बड़ी चर्चा हुई थी। ये है नुसरत जहां, ये गई थी वहां बशीरहाट, पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, संसद में गई थी, बहुत इन्होंने इंटरव्यू दिए थे। इनका अटेंडेंस देखिए, मात्र 23% अटेंडेंस है इनका, 23%। इन्होंने 11 डिबेट में हिस्सा लिया है, मात्र 11, और सवाल पूछे हैं 121। आप कहेंगे अरे बॉस ये तो बहुत सवाल पूछ ली, अटेंडेंस 23% है, सवाल 121 कैसे पूछ ली? बॉस ये सभी आंकड़े पीआरए रिसर्च के हैं, और नुसरत जहां के आंकड़े को देखकर आपको लगेगा कि 23% अटेंडेंस वाला कैसे जो है वो 121 सवाल पूछ सकता है। देखिए होता क्या है, संसद में सभी सवाल मौखिक रूप से नहीं पूछे जाते। ज्यादातर सवाल सांसद संबंधित मंत्रालय से लिखित में भी पूछते हैं, जिन्हें अनस्टार्ड क्वेश्चंस कहते हैं। इन्हें संसद के पोर्टल पर डाल दिया जाता है, जवाब भी उसी पोर्टल पर मिल जाता है। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप संसद भवन में आए ही संसद की कार्रवाई में हिस्सा ही लें। तो बस वहां से ही सवाल जवाब हो जा रहा है। संसद आने का हिसाब क्या है वो आपने देख लिया। टीएमसी के एक और सांसद हैं, इनका नाम है मिमी चक्रवर्ती, ये भी बड़ा चर्चा में रही थी। मिमी चक्रवर्ती दिखाइए, ये है मिमी चक्रवर्ती, इनकी फोटो देख रहे हैं आप। ये जादवपुर पश्चिम बंगाल से सांसद है। जब वो सांसद बनी थी तब बहुत चर्चा हुई थी। अब संसद में उनका रिपोर्ट कार्ड देखिए, उनका अटेंडेंस है 24%, 24%, मात्र 24%। 7 डिबेट में हिस्सा लिया है और 130 सवाल पूछे। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जरा इनका रिपोर्ट कार्ड देखिए। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, इनका क्या हाल है? कई लोग तो इनको भी पीएम की रेस में बता देते हैं, या ममता बनर्जी को पीएम की रेस में बताते हैं। तो ममता बनर्जी जो पीएम की रेस में, उनके भतीजे संसद में आते हैं कि नहीं आते हैं? ये कोलकाता के डायमंड हार्बर से सांसद हैं। इनका अटेंडेंस सुनिए, ये तो सबसे पीछे हैं, मात्र 13% इनका अटेंडेंस है, मात्र 13%। और इन्होंने 2 डिबेट में आज तक हिस्सा लिया है और 51 सवाल पूछे। ये इस देश के सांसदों का हाल है।
इसके अलावा आपको बताता हूं, जरा इसमें अभी और नाम जोड़ते चलिए, सबके बारे में जानिए। क्या है, ये लोग अपनी अपनी पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनके चेहरे पर, उनके नाम पर जीत कर तो आते हैं, लेकिन बॉस काम भी तो कीजिए। जनता ने आपको चुनकर भेजा तो बड़ी उम्मीदों के साथ ना चुन के भेजा है। तो वहां जब आप बाहर स्टार हैं तो अंदर भी तो स्टार टाइप परफॉर्म कीजिए। एक हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी जी, ये ड्रीम गर्ल। अब इनका ड्रीम परफॉर्मेंस क्या है जरा देखिए। इनकी अटेंडेंस है मात्र 49%, आधे टाइम ये पहुंच ही नहीं पाती, जबकि मथुरा से सांसद। डिबेट 17 और इन्होंने सवाल पूछे हैं 81। रंजन गोगोई जो राज्यसभा से सांसद हैं, ये राज्यसभा से हैं, रंजन गोगोई, इनकी अटेंडेंस है मात्र 30%। डिबेट 0, सवाल 0। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सांसदों को पूरे 365 दिन संसद में जाना होता है, कि इतना प्रेशर है कि बेचारे जा नहीं पा रहे। आज आपको संसद चलने का डेटा भी बता देता हूं। संसद में 3 सत्र ही होते हैं लगभग हर साल। बजट सत्र फरवरी से मई तक, फिर मॉनसून सत्र चलता है जुलाई से अगस्त तक, और फिर शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। इन सभी सत्र को मिला दीजिए तो 80 दिन मात्र संसद चलती है। किसी साल यह आंकड़ा 60 दिन तक भी चला जाता है। 2021 में संसद 110 दिन चली, यानी साल के केवल लगभग 30% दिन। फिर भी बहुत से सांसद नहीं आ पाए। इतने 100 दिन, 80 दिन, 90 दिन जाना हो, उसमें भी इन लोगों का 50% भी रिकॉर्ड नहीं है। यह हाल है इन सांसदों का। आपको कांग्रेस के सांसदों का हाल बताता हूं, जरा इनका भी हाल देखिए। ये तो बीजेपी, टीएमसी इनकी बात हो गई, जरा कांग्रेस वालों का भी हाल देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। विपक्ष के नेता है ना भाई, बोलते हैं कि बोलने नहीं मिलता है। राहुल गांधी बोलते हैं सरकार जो है वो कुछ काम नहीं कर रही है, जनता परेशान है, तो जाके बोलिए ना, वहां सवाल उठाइए। इनका अटेंडेंस ही 52% है। मात्र 52% अटेंडेंस के साथ इनको जो है देश में बोलने की आजादी नहीं दिखती। डिबेट मात्र 6 और सवाल इन्होंने पूछे 92, नेशनल एवरेज से लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसको मिटा ही दीजिए क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों आएगा। तो ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। इनका अटेंडेंस कितना है? ये भी 52%। ये बताइए विपक्ष का हाल है। डिबेट 76 में हिस्सा लिए हैं और सवाल इन्होंने 205 पूछे, तो कम से कम इनका बाकी ट्रैक रिकॉर्ड फिर भी ठीक है, लेकिन अटेंडेंस इनका भी कम है। अभिषेक मनु सिंघवी, ये भी कांग्रेस के नेता हैं, वकील हैं। इनका अटेंडेंस है मात्र 42%। डिबेट 20 और इन्होंने सवाल पूछे हैं 79। तो ये विपक्ष के नेताओं का हाल है भाई, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का। आपको ना सोचना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है संसद, वहां अटेंडेंस ही नहीं है। ये जो लिस्ट है इसमें कोई भी सांसद ऐसा नहीं मिला जिसने 60% का रिकॉर्ड पार किया। 70-80% तो भूल जाइए। और ये वो लोग हैं जो विदेश में जाकर कहते हैं कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ब्रिटेन गए थे, वहां के सांसदों के बीच राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में संसद में विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन तक बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अरे बहुत, संसद में बोलने के लिए पहले संसद में जाना ना पड़ेगा। 52% की हाजिरी पर यह कैसे कहा जा सकता है कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता? संसद छोड़िए, आप तो अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी में नहीं जाने के आरोप लगते हैं आप पर। इसी वजह से आपको अमेठी छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़ना पड़ा। और ये जो सांसद सदन में नहीं आते, जिनकी अटेंडेंस कम है, जो हंगामा करते हैं, जो सदन का टाइम बर्बाद करते हैं, देश का पैसा बर्बाद होता है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि संसद को चलाने में देश का कितना पैसा खर्च होता है। आप सुनिए कि कितना पैसा इस संसद को चलाने में जाता है। अगर इसको आप देखेंगे, संसद चलाने का खर्च
इतना इतना करोड़ों का पैसा लग रहा है और ये लोग जाते ही नहीं है भाई। आधे टाइम रोजाना 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 1.5 करोड़ डेली खर्च होता है। यानी हर मिनट कितना पैसा खर्च हो रहा है पता है? 2.5 लाख रुपया खर्च हो जाता है प्रति मिनट। जब संसद में सांसद खड़े होकर हंगामा करते हैं या संसद नहीं आते और संसद चलती रहती है, 2.5 लाख रुपया पर मिनट खर्च हो रहा होता है। हर महीने सांसद पर प्रति महीने औसतन कितना खर्च आता है आपको पता है? 2,70,000 रुपए एक सांसद पर खर्च बता रहा हूं हर महीने का। उसको क्या क्या नहीं मिलता भाई? सांसद की सुविधाएं 34 हवाई टिकट मिलते हैं। आप और हम सोचते हैं कैसे सफर करना पड़ेगा। 34 हवाई टिकट मिलता है सांसद को एक साल में। ट्रेन में जाते हैं तो फर्स्ट एसी का टिकट मिलता है बॉस। घर, बिजली, पानी, फोन, पेट्रोल, डीजल, टोल टैक्स सब फ्री। सांसदों को कुल सालाना सैलरी पर जो खर्च होता है वो एक सैलरी पर खर्च हो जाता है 176 करोड़ रुपए, 176 करोड़ रुपए साल का। और ये तो सैलरी बताया। और पेंशन पर 70 करोड़ रुपए अलग खर्च होते हैं, 70 करोड़ ये सांसदों पर खर्च होते हैं। अब आप सोचिए जो वो 30% 20% वाले भी सांसद हैं, वो भले नहीं गए लेकिन वो रिटायर हो गए तो उनको पेंशन मिलती रहेगी, दूसरी सुविधाएं मिलती रहेंगी। हमको आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन संसद में काम नहीं हो रहा है भाई। ऐसी नौकरी कौन नहीं करना चाहेगा जिसमें हर सुख सुविधा और काम पर जाने की मजबूरी भी ना हो। सांसदों पर होने वाले इसी खर्च को कम करने के लिए पीएम मोदी ने संसद की कैंटीन में सब्सिडी बंद करवा दी कि पहले आते तो हो नहीं, अब खाना इनको चाहिए सस्ता। अब वो चैप्टर जिसमें बताऊंगा कि वो कौन है जिसने भारत में हजारों गाड़ियां रोक दी। मतलब गाड़ियां आप खरीदना चाह रहे हैं लेकिन वो गाड़ी आप तक पहुंच नहीं पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है, किसकी वजह से नहीं पहुंच पा रही है, अब इसका चल। आजकल मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी से लैस कारें आ रही है। शानदार ऐड आते हैं मतलब ऐड देख के मन करेगा बॉस ये गाड़ी तो अपने पास होनी ही चाहिए, मन बन जाता है खरीदने। अच्छा बच्चों का भी मन बन जाता है, पापा ये ले लो, अच्छा ले लो, चलो ले लेते हैं। सेल्समैन भी आएगा, टेस्ट ड्राइव वगैरह करवा देगा, फिर आप कहेंगे चलो एडवांस बुकिंग, चेक निकाल के दे देने लगते हैं। लेकिन जब आप डिलीवरी के लिए पूछते हैं बॉस डिलीवरी कब मिलेगी, तो पता क्या चलता है कि उस कार को मिलने में 12 महीने लग जाएंगे, 16 महीने लग जाएंगे, 8 महीने लग जाएंगे। कुछ कंपनियां तो कहती है 2 साल की वेटिंग चल रही, 2 साल। ग्राहक बोलता है कि 2 साल में तो मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा भाई, इसको नई कार पसंद आ जाएगी, 2 साल में कोई नई कार आ जाएगी, फिर कहेगा वो लेना है। तो जब वो नई कार आएगी तब तुम मुझे पुरानी 2 साल पुरानी कार डिलीवरी दोगे तो मैं बच्चे को क्या बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि भारत के बाजार में तो हर 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी वाली कार आ जाती है, लेकिन ये अकेले आपके साथ नहीं हो रहा। लगभग हर कार कंपनी का भारत में यही हाल है। और भारत की इकोनॉमी चूंकि ठीक चल रही है, लोगों के पास पैसा है, सबको गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी सब खरीद रहे हैं, लेकिन गाड़ी रुकी पड़ी है। कार डिलीवरी के लिए तैयार है लेकिन सेमीकंडक्टर चिप की वजह से कार की सप्लाई रुकी हुई है। ये सेमीकंडक्टर चिप ने लोगों का जो सपना है अपनी कार का उसको खराब किया हुआ है। कार कंपनियां भी क्या करें, उन्हें भी आगे से सेमीकंडक्टर की सप्लाई नहीं मिल रही चिप की। कार को सुरक्षा और सुविधा से लैस बनाती है यही चिप। सेमीकंडक्टर वाली चिप की कमी की वजह से भारत में कारों के प्रोडक्शन पर अच्छा खासा असर पड़ा है। जबकि कार की डिमांड है, लोगों के पास पैसा है, लोग कह रहे हैं लो ना भाई मेरे से 10,000 एक्स्ट्रा लो जल्दी दो। वो कह रहे सर कहां से दे, कार ही नहीं बन के आ रही, देंगे कहां से। कारों के लिए सेमीकंडक्टर चिप की कमी के लिए कहा गया था कि कोरोना की वजह से ये कमी आई है, लेकिन अब तो कोरोना गया, बहुत दिन हो गए, लेकिन फिर भी सप्लाई पूरी तरह शुरू नहीं हुई है। कोरोना के अलावा भी चिप की सप्लाई से जुड़े कई कारण हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले यह बता दूं कि किस कंपनी की कितनी कारों पर वेटिंग चल रही है। अभी आप सुनिएगा तो आपको दिमाग जो है वो झन्ना जाएगा। कारों की वेटिंग सुनिए। मारुति सबसे ज्यादा तो इसी की कार बिकती है। मारुति की कितनी कार वेटिंग लिस्ट में चल रही है पता है? 3,69,000
कारें जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में अभी बिक गई हैं, बुकिंग हो गई है, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हो पा रही। महिंद्रा, जिसकी गाड़ियां आजकल बहुत बिक रही हैं, इसकी 1,30,000 कार की यूनिट जो है वो अभी पेंडिंग चल रही, लाइन लगी हुई है। इसी तरह से देखिए Hyundai, इसकी 1,10,000 कार जो है वो पेंडिंग चल रही है। टाटा मोटर, टाटा की 1,00,000 कार वेटिंग में चल रही है। किया, ये तूने क्या किया, लोगों को लटका दिया, बेचारा वो क्या करेगा? किया सबको सेमीकंडक्टर चिप ही नहीं, कहां से देगा भाई? मर्सिडीज की 7,000 कार, अब इसका लाख में थोड़ी है, इतना पैसा लोगों के पास नहीं है मर्सिडीज की लाखों कार कर, लेकिन उसकी भी 7,000 कार अटकी पड़ी है। मतलब करीब 3-3.5 लाख से ऊपर, इधर 3, 4, 5, 6, 6.5 और उधर मिला 7-8 लाख कार तो फंसी हुई है। अगर कार के मॉडल्स की वेटिंग के बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कार की वेटिंग, अच्छा ये सुनिए, अभी तो ये कितनी कारों की संख्या अटकी है ये सुनिए, कितने दिन बाद मिलेगी, कितने दिन की वेटिंग है। वेटिंग सुनिए, मतलब आप जाएंगे और कहेंगे कि मुझे महिंद्रा की थार लेनी है, तो वो क्या बोलेगा आपको पता है? ओके बॉस, चेक दे दीजिए। फिर आप कहेंगे कब लेने आऊं, तो वो आपसे कहेगा 17 महीने बाद आइएगा। मतलब पहले मिल जाएगी, अब किसी ने बीच में कैंसिल करा लिया, कुछ करा लिया, लेकिन वेटिंग आज की डेट में महिंद्रा थार की 17 महीने की चल रही है, मतलब लगभग 1.5 साल। एक है टोयोटा की, इसका नाम है हाई क्रॉस, इसकी वेटिंग कितनी चल रही है? 18 महीने, 1.5 साल, 18 महीने की वेटिंग चल रही है। एक महिंद्रा की स्कॉर्पियो आती है, स्कॉर्पियो, ये 15 महीने, मतलब हो सकता है महिंद्रा वाले आपको ये कहें कि थोड़ा जल्दी लेना है तो स्कॉर्पियो ले लीजिए, 15 में आएगी, वो 17 में आ रही है। एक है XUV 700, इसकी वेटिंग चल रही है 11 महीने की। 11 महीने भाई, लोग जुगाड़ लगाते हैं, फोन करते हैं कि कुछ जल्दी हो जाता तो। एक है क्रेटा, Hyundai की क्रेटा, इसकी वेटिंग चल रही है 8 महीने की। एक ग्रैंड विटारा आती है मारुति की, इसकी वेटिंग चल रही है 7 महीने की। ये नए मॉडल लॉन्च हुए हैं। हालत ये है कि इन गाड़ियों से पहले तो अपने यहां बच्चा आ जाता है, देख रहे हैं, 9 महीने में बच्चा आता, गाड़ी आने में 18 महीना लग रहा है। भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी की स्थिति है कि उसके पास 3,69,000 गाड़ियों की पेंडिंग बुकिंग। मारुति के मॉडल के हिसाब से बताऊं तो अर्टिगा 94,000, ब्रेजा 61,500, ग्रैंड विटारा 37,000 गाड़ियों का ऑर्डर बैकलॉग में चल रहा है। मारुति की पुरानी सप्लाई रुकी हुई है, नई कारों की भारी डिमांड है। मारुति की नई कार जिम्नी, ये 22,000 और फ्रॉन्क्स 12,000 बुकिंग हो चुकी। सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई है ही नहीं, तो गाड़ियों की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच मारुति को 46,000 कारों की सप्लाई का नुकसान हुआ था। ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेमीकंडक्टर चिप की कमी अगले साल 2024 तक बनी रह सकती, इसलिए आप कार खरीदने से पहले पूछ लीजिए कि भैया कितना टाइम लगेगा। कई बार सेल्समैन कह देते हैं 2-4 महीने में होना जाएगी सर, लोग कैंसिल वैंसिल करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कई बार उससे ज्यादा समय लग रहा है। जो लोग ये नहीं जानते कि एक छोटी सी चिप का काम क्या है और ये कार में किस तरह से काम करती है, उन्हें पहले इसके बारे में बताता हूं। कुछ साल पहले तक सेमीकंडक्टर की समस्या नहीं थी, क्योंकि कारों में इसका इस्तेमाल बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे सुविधा बढ़ी, सुरक्षा के फीचर बढ़ाए गए, वैसे ही कारों में इसका इस्तेमाल बढ़ गया। जिन फीचर्स के लिए चिप बहुत जरूरी है, जो आपकी कार को स्मार्ट बनाते हैं, उन फीचर्स में एक हो गया पावर स्टीयरिंग, एयरबैग का जो अलर्ट होता है, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, डिजिटल कॉकपिट हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, जो आजकल बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी रहती है, वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए भी सिलिकॉन चिप लगता है। ये देखिए गाड़ी में कहां कहां लगा होता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आजकल गाड़ियों में होता है, वो पहले ही बता देगा कि हवा कम है या ज्यादा, आप चेक कर सकते हैं, पेट्रोल पंप जाके चेक कराने की जरूरत नहीं। ये सारे फीचर आपकी कार को स्मार्ट और सेफ बनाते हैं, लेकिन सेफ तो बनाते हैं, उसमें कुछ लगेगा ना बॉस, ऐसे थोड़ी कि कार को कान में बोल दी कि तुम ये बता देना। उसमें लगाते हैं चिप, वही चिप मिल नहीं रहा।
आसान शब्दों में कहा जाए तो सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दिमाग कहा जाता है। अगर कार में उसका दिमाग ना हो या कम हो तो गड़बड़ हो जाएगी। कम कैसे होगी? नहीं होगी। कम क्या, थोड़ी दो चिप कम लगा के बेच देंगे। इंसान थोड़ी है कि दिमाग कम और ज्यादा होगा, नहीं होगा। आजकल कार कंपनियां भी माइलेज से ज्यादा अपने एडवांस फीचर के नाम पर कार बेच रही हैं, जो सेमीकंडक्टर के बिना संभव नहीं। अब सवाल यह कि सप्लाई रुकी हुई क्यों? भाई पहले इसके बनाने के प्रोसेस को समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि सप्लाई क्यों रुकी हुई है। एक सामान्य कार में लगभग 1000 सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है। 1000 एक कार। एक सेमीकंडक्टर चिप को बनाने में करीब 2 महीने का समय लगता है। ताइवान की कंपनियां 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन पिछले साल ताइवान में सूखे की समस्या की वजह से प्रोडक्शन पर बहुत बुरा असर पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने में करीब 60 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। 60 लीटर सेमीकंडक्टर चिप बनाने में, यानी आपकी कार में जो सेमीकंडक्टर चिप लगता है उसके लिए 60,000 लीटर पानी लगा होगा। इसके अलावा पिछले आप ये ना सोचिए कि आपने ही पैसा पानी की तरह बहाया। चिप बनाने में भी पानी बहा है। इसके अलावा पिछले साल की सप्लाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। पिछले साल करीब 8 लाख कारों के लिए चिप की सप्लाई अभी तक जारी है। इसके अलावा पिछले साल भारत में कारों की रिकॉर्ड बिक्री हुई थी। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत में पिछले साल 42 लाख कारें बिकी है भाई। 42 लाख कार। हमारे यहां लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था जो है वो डुबा दी। लोग खरीद कहां से रहे हैं कार भाई? अमेरिका वाले पैसा दे रहे हैं कि सुनो तुम खरीद लो थोड़ा मेरे नाम से। और इस बार भी यही ट्रेंड जारी है, लेकिन इस डिमांड की तुलना में सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई नहीं हो रही, इसलिए कारों की डिलीवरी में टाइम लग रहा है। अच्छा, उधर चीन ने दिमाग अलग खराब कर रखा है, वो ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है। वहां वो लड़ गए तो समझिए आपकी कार और गई। हालांकि भारत में भी सेमीकंडक्टर चिप बनाने की अलग अलग फैक्ट्रीज आ रही हैं, लेकिन अभी वो आएंगी, फैक्ट्री लगेगी, तब चिप बनेगी। अब ये थोड़ी है कि आप जाके उसके फैक्ट्री के बाहर खड़े हो जाइए, कहिए कि थोड़ा चिप दे दो, मेरी कार नहीं आ रही है। ऐसा तो जहां से आती है वहीं से आएगी। तो गाड़ियां देर सवेर तक आप तक पहुंची जाएंगी, लेकिन वो पहुंचे ना पहुंचे, खबरें आप तक पूरी जानकारी के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ पाठशाला में हम पहुंचाते रहेंगे। कल मुलाकात होगी रात 8:50